हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टीवी। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप खुश हो, फिट हो, मस्त हो। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि हमारे चैनल पर आपको मिलती है साइंस से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोस जिनमें छिपी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। पिछले ही वीडियो में हमने चर्चा की थी अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन की कुछ इंपॉर्टेंट बातों की, जिस वीडियो को आपने बहुत ही सराहा था और इसी वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल भी जाएगा। खैर दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर, जो कि आपकी नॉलेज में डेफिनेटली इंक्रीमेंट करने वाली है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंसानी शरीर का इंजन कहे जाने वाली चीज यानी उसके दिमाग के बारे में 10 अमेजिंग फैक्ट्स, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ, क्योंकि आज का ये कॉन्सेप्ट काफी मजेदार होने वाला है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, मानव का दिमाग उसके शरीर का सबसे जटिल भाग होता है, जो कि हमारी बॉडी की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान का दिमाग 40 वर्ष की उम्र तक विकसित होता रहता है, उसके बाद काफी केसेस में ये सिकुड़ने लगता है। और इतना ही नहीं, अगर हमारे दिमाग को 5 से 10 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो ये हमेशा हमेशा के लिए काम करना बंद भी कर सकता है, क्योंकि हमारे शरीर के अन्य भागों की तरह हमारे दिमाग को भी ऑक्सीजन की सख्त जरूरत होती है। फैक्ट नंबर 2। जब आप शराब पीते हो तो आप चाहे जितनी भी शराब पी लो, मगर फिर भी आपका दिमाग चीज़ों को याद रखने की क्षमता रखता है। लेकिन जैसे ही आप नशे से बाहर आते हो तो आप हर वो चीज़ भूल चुके होते हो जो कि आपने शराब पीकर की थी। और तभी आपने ये शायद नोटिस भी किया होगा कि शराबी लोग नशे में बड़े बड़े वादे करके भूल जाते हैं। फैक्ट नंबर 3। टीवी देखने की प्रक्रिया में दिमाग बहुत ही कम यूज होता है, क्योंकि उस वक्त हम इसका कम से कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि ज़्यादा टीवी देखने वाले बच्चों का दिमाग इतना विकसित नहीं हो पाता। बच्चों का दिमाग कहानियों को पढ़ने व सुनने से ज़्यादा डेवलप होता है, इसी में वो ज़्यादा कल्पना भी कर पाते हैं। और जितना ही अपने अंदर कोई झांकता है उतना ही वो अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बना लेता है। यानी सीधे से तौर पर कहा जाए तो इमेजिनेशन यानी कल्पना दिमाग को तेज बनाती है। इसलिए आप भी अपने बच्चों को टीवी या मोबाइल से दूर ही रखें तो अच्छा होगा। फैक्ट नंबर 4। आपके दिमाग के दाएं व बाएं हिस्से में कोई फर्क नहीं होता, यह सिर्फ एक मिथक है। एक्चुअल में दिमाग के दोनों हिस्से एक साथ बराबर काम करते हैं। इसके साथ ही अगर आप नॉर्मल की बजाय कम नींद लेते हो तो आपका ब्रेन के ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है और यह आपकी प्रतिक्रियाओं को धीमा भी कर देता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, जब भी हम संगीत सुनते हैं तो हमारा दिमाग डोपामिन नाम का एक रसायन रिलीज करता है, जो कि हमको यह एहसास कराता है कि हाँ, हमें किसी काम को करने में मजा आ रहा है या फिर नहीं। इतना ही नहीं, जब आपकी कोई तारीफ करता है या फिर आप किसी लक्ष्य को हासिल कर लेते हो तो उस वक्त आपको जो खुशी मिलती है उसके पीछे का कारण भी यही डोपामिन रसायन होता है। तो दोस्तों, अब आप ये समझ ही गए होंगे कि हमें खुशी या गम का एहसास कैसे होता है। फैक्ट नंबर 6। पुरुषों का दिमाग महिलाओं के दिमाग से 10% बड़ा होता है, और दिमाग पुरुष का हो या महिला का, इसके अंदर 1 सेकंड में 1 लाख केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से हम सोच पाते हैं। मगर आइंस्टाइन का दिमाग इससे बिल्कुल उल्टा यानी सामान्य इंसान से भी 10% छोटा था, और उनकी इंटेलिजेंसी का राज उनके दिमाग के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स थे, जिनकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा थी। और यही कारण था कि वो इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले पाते थे, वो भी सिर्फ अपनी कल्पना के ही दम पर। फैक्ट नंबर 7। अगर कोई इंसान नींद की गोलियां खाता है तो वो वास्तव में सोया हुआ नहीं होता, बल्कि गोली के कारण एक कोमा जैसी अवस्था में चला जाता है। और यही कारण है कि नींद की गोलियां खाकर सोया हुआ इंसान आसानी से नहीं उठता, और अगर उठ भी जाए तो वो किसी नॉर्मल केस की तुलना में एक अजीब सा ही व्यवहार करने लगता है। फैक्ट नंबर 8। हमारा दिमाग 5 साल की उम्र तक 95% और 18 साल की उम्र तक 100% विकसित हो जाता है। यानी 5 साल से बाद किसी भी बच्चे को ऑलमोस्ट अपने अच्छे बुरे का एहसास हो ही जाता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि जब हमें कोई गुदगुदी करता है तो हमें कितनी हंसी आती है, लेकिन इसके बिल्कुल ही अपोजिट क्या हो अगर हम अपने आप को ही गुदगुदी करने लगे, हमें हंसी आती ही नहीं है। लेकिन यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भला क्यों? एक्चुअल में इसके पीछे भी हमारा दिमाग ही जिम्मेवार होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे ही एक दिमाग का हिस्सा सेरिबेलम हमें बता देता है कि गुदगुदी करने वाले हम अपने आप ही हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, एक बात तो आपने नोटिस की ही होगी कि जैसे ही हम कोई काम करने बैठते हैं तो शुरुआत में तो हम उसमें पूरा इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है हम उसमें से अपना फोकस खोने लगते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, अरे ये तो मेरे साथ भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअल में इसके पीछे हमारे दिमाग के ही करामात होती है, क्योंकि हमारा दिमाग लगातार 90 मिनट्स तक ही किसी काम को फुल मोटिवेशन के साथ कर सकता है। उसके बाद यह डिमोटिवेट होना शुरू हो जाता है, और इसीलिए कहा भी जाता है कि काम के बीच में ब्रेक्स लेते रहना चाहिए,
ताकि काम के ऊपर फोकस बना रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी जरा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले संडे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू।